नमस्ते चाम्स, तो कैसे हो। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं डेरिवेटिव टॉपिक का, जिसमें हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। ठीक है, सिंपल में एक ही फॉर्मूला है बच्चों, y इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इनवर्स ऑफ y होता है। ठीक है, इससे क्या आते हैं, इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी एक्स, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा। इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते तो क्या आएगा, dx बाई dy, तो ये आएगा एफ इनवर्स ऑफ y, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिंपल है। और एंड में और एक क्या है बच्चों, dy बाई डी एक्स क्या होता है, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। ये सिंपल इनवर्स का ये तीन, मतलब सबसे मेन तो यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख लो कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। ठीक है, अभी हम लोग इनवर्स फंक्शंस, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के सारे इनवर्स फंक्शंस है, उसका हम लोग अभी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये तो एक इंपॉर्टेंट है ही फैक्टर, इसके साथ सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को पहले डिफाइन करते हैं। इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको डोमेन और रेंज समझना पड़ेगा, और डोमेन और रेंज समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक समझ में आना चाहिए, जो कि चैप्टर नंबर 3 है 12th के टॉपिक का मैथ्स 1 में। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, y इक्वल्स टू, अगर साइन इनवर्स ऑफ x है, तो साइन इनवर्स ऑफ x ये कब डिफाइन होगा, इनवर्स कब डिफाइन होता है, ये है आपका रेंज और ये है आपका डोमेन। मतलब इनपुट है ये है आउटपुट। ये जो आउटपुट है ये आता है आपका डिग्री में या फिर रेडियन में, ये आता है आपका डिग्री में या फिर रेडियन में, ये आता है आपका डिजिट में। ठीक है, ये आता है आपका डिजिट में। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, x की वैल्यू जो है वो 1 और -1 के बीच में रहेगी, और y की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इसके बीच में होती है। y की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 के बीच में y की वैल्यू होती है। ठीक है, इसको अभी इसके अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अभी डेरिवेटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या आता है। ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x, इससे x क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ऑफ y। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं, ये क्या होगा, dx बाय dy, साइन का क्या होगा, कॉस ऑफ y होगा। ठीक है, साइन का क्या होगा, कॉस ऑफ y। इससे dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स बनेगा इसका उल्टा, उसका उल्टा मतलब क्या है, 1 बाय कॉस ऑफ y। ठीक है, 1 बाय कॉस ऑफ y। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मुझे बताइए। तो अभी साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y, इसकी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, 1 रहती है। तो इससे कॉस y क्या आएगा बच्चों मुझे बताइए, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y आएगा, प्लस माइनस आएगा क्योंकि हमने रूट लिया है। तो यहाँ पे कॉस y की सीधा वैल्यू हम लोग ये पुट करते हैं, तो इससे dy बाई डी एक्स क्या बनेगा बच्चों, dy बाई डी एक्स बनेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y, ये आएगा प्लस और माइनस। अभी हमने क्या है, कॉस की वैल्यू ली है। अभी हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में मुझे बताइए, अभी हम लोग ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में है। ये इससे हमें पता चलता है कि हम लोग माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक है, मतलब हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे हमें कॉस की वैल्यू है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है बच्चों,
पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वो क्या रहता है ऑल एस टी सी, तो कॉस की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। इसका मतलब हम लोग प्लस माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस बस क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस की वैल्यू ही लेने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस साइन वाई क्या है एक्स है, सो ये एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाय डी एक्स की, ठीक है। तो सिंपल में सारे फॉर्मूलाज अभी याद रखते हैं, तो सारे फॉर्मूलाज याद रख के कोई नहीं कुछ नहीं ऐसे ही डिफाइन करना है, सारे फॉर्मूलाज हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स से स्टार्टिंग करते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स से, ठीक है। फर्स्ट है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो x क्या होगा साइन ऑफ y, x क्या होगा बच्चों यहाँ पे साइन ऑफ y होगा। इससे हमें क्या होगा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ये होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए ये इसका जो भी x की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी बच्चों, x की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहने वाली है, और y की जो वैल्यू है वो रहेगी हमेशा डिग्री में, जो रहेगी -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में रहने वाली है। सेकंड क्या है बच्चों यहाँ पे y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x, सिमिलर वे में डिफाइन हो सकता है ये x इक्वल्स टू कॉस ऑफ y, फिर हम लोग सेम वे में हम लोग जैसा साइन का हमने प्रूव किया वैसे हम लोग कॉस का भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होगा यहाँ पे -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू जहाँ पे है वो है x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, और y की वैल्यू जो है वो है 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके क्या है पाई के बीच में है। थर्ड y इक्वल्स टू tan inverse of x, y equals to tan inverse of x equals to tan of y, so d by dx tan inverse of x, ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x की वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ पे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होने वाली है, और y की जो वैल्यू है वो आती है हमेशा इक्वल्स टू तो नहीं रहेगा, y की वैल्यू आती है आपकी y की वैल्यू आती है हमेशा आपकी 0 से -π/2 से π/2 तक, यहाँ पे y की वैल्यू आती है। आपको बस क्या याद रखना है बच्चों, यहाँ पे ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये 3 फॉर्मूलाज आपके लिए, ये इसमें से शीट में से ये 3 फॉर्मूलाज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो गए 3 फॉर्मूला। इसके बाद का देखते हैं अभी फोर्थ फॉर्मूला, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x, ठीक है, x इक्वल्स टू कॉट ऑफ y, डिफ्रेंशिएट किया उसके बाद सीधा d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, यह आएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो सेम -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में रहेगी, y की जो वैल्यू है वो रहेगी 0 से पाई के बीच में रहने वाली है, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा सिंपल में, ठीक है। फिफ्थ जो है वो है आपका y इक्वल्स टू कॉट के बाद सेक इनवर्स ऑफ x, मतलब x इक्वल्स टू सेक ऑफ y, इसका d सेक इनवर्स ऑफ x बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन
एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो आपकी रहेगी, x जो है डिजिट में रहेगा, जो कि रहेगा आपका ग्रेटर देन वन रहेगा। x की जो वैल्यू है वो रहेगा ग्रेटर देन वन, और x की जो वैल्यू है वो रहेगी माइनस लेस देन माइनस वन। मतलब x की वैल्यू आप एनी रियल वैल्यू माइनस वन से माइनस वन ऐसा आप लिख सकते हो यहाँ पे। और जो y की वैल्यू रहती है वो रहती है सेम, जैसे cos की वैल्यू, cos का क्या था 0 to पाई था, और जहाँ पे cos ज़ीरो होता है, cos ज़ीरो कहाँ पे होता है माइनस एन पाई बाय टू में। ये यहाँ पे ऐसा इसका फंक्शन डिफाइन होता है। सिक्स्थ नंबर, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। इसमें x इक्वल्स टू कोसेक y, सो d बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे x की जो वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन वन या फिर x की वैल्यू लेस देन माइनस वन रहेगी, विच मीन्स r क्या रहेगा, माइनस वन से वन में रहेगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू था। और यहाँ पे y की जो वैल्यू है बच्चों, y की वैल्यू रहने वाली है यहाँ पे, ये y की वैल्यू रहेगी यहाँ पे, जो भी साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ज़ीरो या फिर एन पाई बेसिकली नहीं आना चाहिए। ये समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता है। आप अभी के लिए बस ये तीन फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, ये तीन फॉर्मूला याद रखने के बाद हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है देखते हैं। ठीक है, ये पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका इन्वर्स फंक्शन। बेसिकली इन्वर्स फंक्शन में क्या क्या आता है उसके प्रॉपर्टीज आएंगे। तो इसके बाद ये प्रॉपर्टी नंबर वन है, यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर वन यहाँ पे। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये आएगा थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा, ये बन जाएगा थीटा। इनवर्स को साइन कैंसिल, कॉस इनवर्स को कॉस कैंसिल, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा, ये आएगा थीटा। सिमिलर वे में जो भी बाकी के फंक्शंस है वो यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। दूसरा देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। तो मुझे बताइए कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है साइन का 90 माइनस थीटा, सो पाई बाई टू माइनस थीटा होता है। तो ये साइन साइन कैंसिल, क्या बचेगा पाई बाई टू माइनस थीटा। टैन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ थीटा, तो ये क्या आएगा टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन कॉस टैन कॉट सेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों, सेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, ये होता है पाई बाई टू माइनस थीटा। डेरिवेटिव में क्या है, थीटा की जगह खाली एक्स वगैरह ये सब आ जाएगा, कुछ और कुछ है नहीं। ठीक है, ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी, जहाँ पे क्या होता है कॉस मतलब क्या होता है साइन का पाई बाई टू माइनस थीटा। सेम उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे साइन रहेगा यहाँ पे कॉस रहेगा। साइन कॉस को तो हम लोग पाई बाई टू माइनस थीटा करके लिख ही सकते हैं, टैन कॉट को भी लिख सकते हैं, सेक कोसेक को भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। और एक है इनवर्स की प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है वन अपॉन कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। सिंपल में मतलब, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
इसको ऐसा लिखना है बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, साइन कॉस tan इनवर्स ऑफ एक्स है कॉट इनवर्स ऑफ साइन कॉस tan कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रहेगा सेक इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है बच्चों, तो ये सारे आपके यहाँ पे तीनों के वैल्यूज है। तो इतने ही फॉर्मूले है बच्चों, ये छोड़ के अगर कुछ फॉर्मूले आते तो हाँ है, ये छोड़ के भी फॉर्मूलाज है कुछ कुछ, वो भी करेंगे। क्या क्या फॉर्मूलाज है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू π/2, tan cot इनवर्स ऑफ π/2 sec π/2। ठीक है, उसके बाद और क्या आता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे अगर माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, यही एक डिफरेंस है। ठीक है, लिख लेते हैं, वो भी कोई टेंशन नहीं। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये सारे अभी यहाँ पे वैल्यूज है और ये सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज बच्चों आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं। और अगर समझता है ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझिए तो ठीक है, नहीं समझाए तो डायरेक्टली रट लो भाई, dy/dx इक्वल्स टू 1/dx/dy। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स ऑफ x क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan का क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक का क्या होता है? 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक का क्या होता है? -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद साइन साइन रहेगा तो थीटा आ जाएगा, साइन इनवर्स को साइन कैंसल आउट हो जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएगी। कॉस है बीच में तो कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स मतलब क्या होता है? कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, ये वाइस वर्सा भी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज है। एंड में क्या है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स π/2 होता है। tan cot sec कोसेक tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, प्लस रहेगा तो बीच में प्लस, नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये सारे फॉर्मूला बेसिकली बच्चों आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव निकालने के लिए ये सारे फॉर्मूलाज आपको बेसिकली याद रखने हैं। सीधा याद रख लो, कोई बात नहीं अगर आपको इसका बेसिक्स अगर इतना याद नहीं रह रहा है तो, लेकिन बेसिक्स से समझने के लिए, ये बेसिक से ही समझने का फंडा है और ये तभी समझेगा जब आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो। प्ले स्टोर पे वीर भैया ऐप है, जाके डाउनलोड करो, पूरा वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।